Bonjour everyone. In today's class, we are doing L'Amparfait. Amparfait topic, which comes in class 9th in CBSE and DELF A1, A2. A1 तो नहीं, A2 का ये part है. Now, Amparfait is a past tense. Till now, we've done passé composé, we've done passé récent. Now, this is the third past tense being introduced, which is Amparfait. 10th क्लास में जाके आपका फोर्थ आएगा, which is Pluscup पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस का पार्फे आएगा 10th क्लास में. दैट्स अ कंपाउंड टेंस लाइक पासे कंपोजे, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ एम्पारफे की. ना इन एम्पारफे एक ज्वाइनिंग इन द टेंस एम्पारफे. Firstly, we'll understand what Amparfe is about. Then I will tell you how it is different from Passe Composé, because then you'll be able to identify बिटवीन पासे कंपोजे, पासे रेसो एंड एम्पारफे. ठीक है ना, तीन टेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. फर्स्ट थिंग, पासे कंपोजे इज अ वन टाइम फिनिश्ड एक्शन. मैं वहां गई थी, मैंने ये खाना खाया था, हम नानी के घर गए थे, डन. एम्पारफे इज अनदर फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, रिपीटेड एक्शंस यूज करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम, प्लेस, सिचुएशन, इमोशंस, ये सब हम पासे कंपोजे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ये सब हम एम्पारफे में एक्सप्रेस करते हैं. कैसे? जैसे आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ डॉग्स. तो ये एक मेरी मेंटल सिचुएशन थी. मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं आई वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. तो दैट आई वॉज अफ्रेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो ये वन टाइम एक्शन तो है नहीं. अब इसी का ही अगर हम पासे कंपोजे में देखें, आई गॉट स्कैर्ड व्हेन द डॉग बार्क्ड. ये वन टाइम एक्शन है. आई गॉट स्कैर्ड, वो वन टाइम इमोशन उठा, खत्म हो गया. बट जो परपेचुअल स्टेट्स ऑफ इमोशन है, या फिजिकल हमारी अपीयरेंस की हमें डिस्क्राइब करनी है कि वो सैड लग रहा था, ठीक है ना, ही वॉज लुकिंग सैड. तो अब वो वन टाइम एक्शन नहीं है ना, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है. मौसम अच्छा हो रहा था, ठीक है ना, तो इट वॉज प्लेजेंट दैट डे, इट वॉज विंडी दैट डे, इट वॉज रेनिंग दैट डे. तो अब वो रेनिंग जो था, वो जो हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है पास्ट की, वो कैसे होगा? अब व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश, there are two ways of writing any paragraph in past tense. One is when you say, Monday morning I was going to school. Monday morning I went to school. Now, see, these are the two tenses that you know in English already. Monday morning I was going to school. Monday morning I went to school. Please think over it कि किस सिचुएशन में मैं कौन सा सेंटेंस यूज करूंगा, करूंगी. दोनों सेंटेंसेस यही बता रहे हैं कि मंडे मॉर्निंग को मैं स्कूल जा रही थी, मंडे मॉर्निंग में स्कूल गई थी. तो किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज होगा? थिंक अबाउट इट. कैन यू गेस द आंसर? जब मैं बोल रही हूं मंडे मॉर्निंग आई वॉज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन द एक्ट ऑफ गोइंग, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल. मतलब उस टाइम पे कुछ हुआ, आई वॉज गोइंग. अब ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा? मंडे मॉर्निंग व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड. मेरे स्कूल जाने के टाइम में कुछ और हुआ, अनदर एक्शन हैपेंड. बट इफ आई से मंडे मॉर्निंग आई वेंट टू स्कूल, इट्स अ कंप्लीटेड एक्शन. फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? द फर्स्ट पीरियड वॉज आवर मैथ्स पीरियड, देन वी हैड आवर लंच ब्रेक around 12 noon. We enjoyed, we studied, we had fun. I came back at 2. ऐसे finished sentences of finished actions. लेकिन जब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कॉन्टिन्यूटी इन पास्ट, तो वो कॉन्टिन्यूटी तभी डिस्क्राइब करूंगी जब उस कॉन्टिन्यूटी के साथ कुछ और इवेंट या फैक्ट अटैच्ड होगा. ठीक है? इज दिस क्लियर यहां तक? सो फार सो गुड. अब यहां पर हमने बात की एम्पारफे कहाँ यूज होता है. कॉन्टिन्यूटी इन द पास्ट, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ एम्पारफे, दैट्स नॉट एम्पारफे. सम चिल्ड्रन से कि ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. नहीं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये बहुत ही वर्सटाइल पास्ट टेंस है. फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी इन द पास्ट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी एम्पारफे ही होता है. ठीक है? देन सेकंड,
फिजिकल, इमोशनल, मेंटल डिस्क्रिप्शंस. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलूं व्हेन आई वाज 5 years old, तो दिस कैन नॉट बी इन पास्ट टेंस. पास्ट से कंपोज है सिंपल पास्ट. व्हेन आई वाज 5 years old, तो मैं 1 साल तक 5 साल की थी. इट्स अ ड्यूरेशन. आई यूज एम परफेक्ट. एम परफेक्ट बनाएंगे कैसे, ये मैं भी बताऊंगी. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, ठीक है. देन आई वॉज वेटिंग इन द लाइन when you called me. So I was waiting, past continuous and perfect. I used to be scared of dogs. Mental situation, एक ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना. मेंटल कैरेक्टरिस्टिक उस टाइम की. देन अनदर वन वुड बी इट वॉज प्लेजेंट, इट वॉज रेनिंग. तो ये जो वेदर की डिस्क्रिप्शंस हैं, ये भी सारी हमारी एम्पार्फे में जाती है. तो एम्पार्फे इज अ वर्सेटाइल टेंस. जब आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर, कोई एक्शन अगर वन टाइम हो रहा है, मैं नानी घर गई थी, पासे कंपोज है. हर समर वेकेशन में हम नानी घर जाते थे, एम्पार्फे. हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, एम्पार्फे. जब मैं 6 years की थी, मैं रोज 1 glass ऑफ मिल्क पिया करती थी. मेरी मम्मी रोज मुझे बोलती थी पीना है, पीना है, पीना है. तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, नॉट वन टाइम एक्शन. रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. हम बहुत ट्रैवल किया करते थे. रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, एक बार ट्रैवल किया था वो नहीं. Okay, now I'm going to share the notes here on the screen, which will be visible to you in another few seconds. And then these notes will be available on your group also, class group. These are the most self-explanatory notes that could be created for imparfait. Let's go through them. L'imparfait is a French past tense. We use it mainly to talk about an action that was happening in the past, continuous. An action that used to happen or happened regularly, a habit in the past, a description in the past, a person's age, feeling, or state in the past, an action whose beginning or ending is not specified. कब शुरू हुआ था, कब हुआ था, कुछ नहीं पता, बस वो बात चल रही थी, ठीक है. अब English idea, depending upon the sentence, French imperfect can be. Now see, this is just an idea. We cannot have an exact translation, but these are what, the equivalent would be. Je jouais, I was playing. Je regardais la télévision, I was watching TV. Quand j'étais petit, when I was little. Il faisait froid, it was cold. Nous allions au parc dimanche, we used to go to the park every Sunday. अभी right now आपके लिए सिर्फ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको एम्पारफे बनाना नहीं आता. When do we use imperfect? Remember these 5 major uses. ये पांच के पांच major uses हैं. Habitual or repeated action. जैसे I used to play football. We used to visit our grandparents every summer. Then second is action in progress. Something that was happening at a particular moment. Past continuous tense. I was doing my homework. She was sleeping. This is the second. Third, we have description in the past. We use imperfect to describe weather, surroundings, people, situations, and appearance. Il faisait beau, the weather was nice, the house was big. You're describing the house, the sky was blue. Description of the weather. कैसे बनाएंगे अभी हम सीखेंगे. Hold your horses. Then, when saying how old someone was, when I was 10 years old, age के लिए भी we use imperfect. Then, fifth one, feelings, mental or physical states. I was happy, she was afraid, we were tired, he liked the chocolate. Feelings, mental or physical states. The golden rule for forming imperfect. अब imperfect बनाना कैसे है. नू की फॉर्म लेनी है किसी भी वर्ब की. नू की स्टेम, एंडिंग छोड़ दो, आगे की स्टेम लेनी है किसी भी वर्ब की. नू फॉर्म इसलिए बोला गया क्योंकि कईयों की नू फॉर्म चेंज हो जाती है. जथ्यू में अलग होती है, नू वू में अलग होती है, तो इसलिए नू फॉर्म ली गई है ऑफ एनी टेंस. And these are the endings that you add. They're very, very simple to learn. बहुत easy है. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. किसी भी वर्ब की न्यू फॉर्म लेके पीछे की एंडिंग हटा के उसमें ये एंडिंग लगा देनी है, बस. दैट्स इट. गेम ओवर.
अब कैसे करेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल, पार्ले, द वर्ब पार्ले, टू स्पीक। हमने नू की नू फॉर्म निकाल ली, ओएनएस हटा दिया। अब उसके अंदर ज के साथ je parle, tu parle, il elle parle, nous parlions, vous parliez, il elle parlait। ठीक है, हमने ये वाली एंडिंग्स लगा दी नू, नू की फॉर्म निकाल के। देन फिनीर, फिनीर में भी नू की फॉर्म निकाली एस एस के साथ। सी, अगर हम दूसरी फॉर्म निकालते तो उसमें एस एस नहीं आता। फिनीर में हमने जब नू की फॉर्म निकाली तो ओ एन एस हमने हटा दिया एंड देन वी एडेड दी एंडिंग्स। डू नॉट टेक द ज फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ज फिनी ने उसकी एफ आई एन होती, नू में डबल एन है, सॉरी डबल एस है। देन वॉन्द्र, नू की फॉर्म निकाली एंड देन उसमें हमने एंडिंग्स ऐड कर दी। दिस होल डॉक्यूमेंट विल बी विद यू। वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इज द वर्ब एत्र। सारे वर्ब ये नू वाला रूल फॉलो करते हैं, बस बस एक ही वाला एक्सेप्शन है हमारा, एत्र। एत्र जो है वो ईटी ले लेता है, सॉम वाली फॉर्म नहीं लेता। ईटी इज द स्टेम एंड देन यू एड द एंडिंग, जेते, चुएते, इलेलेते, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient। Quand j'étais petit, j'habitais à Delhi. When I was little, I lived in Delhi. Then common verbs in imperfect आपको दे दिए, जैसे शुआजीर है उसमें भी लास्ट में डबल एस आ जाएगा, जितने भी आई आर हैं। देन इम्पॉर्टेंट इरेगुलर लुकिंग स्टेम्स। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट जो फेस से, इट्स फेसे, देख लो। बुआर की बूफ हो जाती है स्टेम, प्रोंद्र की प्रेन, एक्रीर की एक्री। ये दो चार आपके एक्सेप्शंस हैं जो आप याद कर लोगे। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द टाइम मार्कर्स, जिनसे आपको पता चलेगा कि ये एम्पारफे का सेंटेंस है। सुवो, ऑफन, मतलब पास्ट में यूज्ड होगा कि हम ऐसे जाया करते थे, ऑफन वी यूज टू गो देयर। toujours, always, d'habitude, usually, habituellement, habitually, usually, chaque jour, every day, tous les jours, every day, chaque semaine, every week, toutes les semaines, chaque dimanche, every Sunday, tous les dimanches, every Sunday। chaque और तू में क्या फर्क है? All the Sundays। Sharp means like every, and two means like all the. Right. Every Sunday is like, more specific, एक दिन. But tooth is all the Sundays. Then the temps en temps from time to time, parfois, sometimes, quelquefois. Other important time parfait clues, à cette époque, at that time, quand j'étais petit, dans mon enfance, in my childhood, enfance, here. Then, autrefois, in the old days, this is something you'll do. A time marker does not automatically mean imperfect. A time expression can suggest imperfect, but you must understand the meaning of the sentence. Hier, je jouais au football. Yesterday, I was playing football. That means the action is in progress. जब हमने बात करनी है. But when I say j'ai joué au football, that means it was a completed event. तो ये नहीं है कि अगर पास्ट टाइम वर्ड दिखा तो हमने ऑटोमेटिकली एम्पारफे कर दिया, हमने देखना है। देन एम्पारफे वर्सेस पासे कंपोजे। This is one of the most important concepts for class 9. Think of it this way. Amparfe is the background. It tells us what was going on, what things were like. पहले क्या हो रहा था? जैसे तुमने जब मुझे कॉल किया तो मैं खाना खा रही थी, तो आई वॉज ईटिंग इज योर बैकग्राउंड एक्शन। तुमने मुझे कॉल किया था जब कल, वो पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट, पास्ट से कंपोज है, वो वन टाइम एक्शन हो गया, इंटरप्टिंग एक्शन हो गया। देन अ वेरी यूजफुल पैटर्न, एम्परफे प्लस कॉन प्लस पास्ट से कंपोज है। आई वॉज डूइंग दिस व्हेन दिस हैपेंड, तो जो पहले कर रहे थे वो एम्परफे में जाएगा, और व्हेन अनदर थिंग हैपेंड वो पास्ट से कंपोज में है। Then we have some solved examples for you. Quand j'étais petit, je dash au parc tous les jours, je jouais. Habitual action tous les jours. Now all these examples are there with the reasoning. ठीक है ना? तो these are self-explanatory notes that you can go through.
I am sharing this with you in the class group, all of this. And quick identification trick. Is it describing something in the past? No, don't use imperfect. Yes, continue. Was it a habit or repeated action? Look for the words like souvent, toujours, d'habitude, chaque, tous les jours, parfois, autrefois, to imperfect. Was it happening or in progress? If yes, then imperfect. Is it describing weather, age, appearance, feelings, surroundings, or a past state? Then it's imperfect. Is it a completed event that happened once? एक बार हुआ event तो वो past से compose है. ये हमारा एम्पारफे बनाने का तरीका जो हम कर चुके हैं. मेमोरी बॉक्स इज हियर. दैट्स इट. So this is all for today. We have done amparfe. We have done the comparison between amparfe and passive composite. जितने भी single one time actions हैं वो passive composite हैं. जितने भी एक्शन इंटरप्टिंग द मेन एक्शन है. जब तुम आए तो मैं खाना खा रही थी तो मैं खाना खा रही थी was going on तो that was amparfe. तुम आए, ठीक है, तुमने कॉल किया, दैट वाज एन इंटरप्टिंग एक्शन वो पासे कंपोजे में. मैं लाइन में खड़ी थी जब तुम्हारी कॉल आई तो आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू, दिस इज एम परफेक्ट. तो जो बैकग्राउंड में हो रहा था जब कुछ और हुआ, ठीक है ना, जो बैकग्राउंड में चल रहा था वो एम परफेक्ट है, जो कुछ और हुआ वो पासे कंपोज है. एंड जो मैंने लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं आपको कि ऐसे देखो कि फीलिंग डिस्क्राइब कर रहा है, इमोशन कर रहा है, रिपीटेड एक्शन है, ये सब एम्पारफे में जाते हैं. इफ यू जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स, एम्पारफे will be crystal clear. After this, we will set out to do some exercises on Amparfe first, solely on Amparfe, and then slowly we'll go over to Amparfe versus Passe Composite. ठीक है? Thank you everyone. That's it for today.